एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.4 जिसमें फर्स्ट है आपके प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ। आपको अलग अलग पदार्थों का विलयन तैयार करना है। फर्स्ट शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ और बाइटर गार्ड। तो आपको चीनी का विलयन फर्स्ट, सेकंड आपको कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन यानी कि नमक का विलयन, थर्ड नींबू का रस, फोर्थ है आपके नीम की पत्ती या करेले का जूस रस। आपको बीटर गार्ड का रस या नीम का रस लेना है। फिर सेकंड है ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर या हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। तो आपने किसी मित्र के आँख पर पट्टी बांधना है और उसको जीभ बाहर निकाल कर सीधी रखने को कहना है। 3. यूज़ ए क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शॉन इन फिगर 2.6. यूज़ ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। तो आपको जीभ के विभिन्न अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग जगह इन विलियंस की एक एक दो दो बूंद रखनी है। और इसके लिए आप टूथपिक यानी कि जो दांत कुरेदने वाला जो होता है उसका टूथपिक का यूज़ ले सकते हैं। और हर बार जब आप ये अलग अलग सैंपल उसके जीभ पर लगाओ तो उसको साफ करना है या नया लेना है। फोर्थ है आपके आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुल डिटेक्ट द स्वीट साल्टी शावर एंड बाइटर सब्सटेंस। तो अब आपने मित्र को पूछना है कि कौन से क्षेत्र में आपको मीठे का, नमकीन का, खट्टे का, कड़वे का स्वाद का पता चला है। नेक्स्ट है आपके 5. नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6. रिपीट द एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट। तो आप अपने जितने भी टेस्ट का पता चला है तो आपको यहाँ पर पता है यहाँ पर कौन सा टेस्ट है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्वीट है या सावर, साल्टी, बाइटर टेस्ट। तो इन सब के बारे में आपको कल मैंने बताया था कि किस प्रकार कहाँ कहाँ टेस्ट आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन अब आपको खुद को करना है। नेक्स्ट है आपके द फूड पाइप इसोफेगस। आपको एक बार और वो पिक दिखा देते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सा है। ये बाइटर टेस्ट, ये सोवर, ये साल्टी और ये स्वीट। तो ये अलग अलग एरिया आपको ध्यान रखने और यही आपके ऑब्जर्वेशन है जिसको आपको नोटबुक में नोट करना है, ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट बेटा आपके द फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं। दिस सैलड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप इसोफेगस। जो हम भोजन स्वैलोट करते हैं यानी कि निगलते हैं, वो निगला हुआ भोजन फूड पाइप से ही पास होता है यानी कि इसोफेगस में आता है और इसोफेगस से आमाशय में यानी कि स्टमक में जाता है। लुक एट फिगर 2.2. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। और ये फूड पाइप जो है आपके गले से होती हुई स्टमक तक जाती है। ये फूड पाइप आप देख सकते हैं, ये फूड पाइप है जिसके अंदर फूड भी है और ये फूड आपके पहुंच रहा है या स्टमक में। और स्टमक में जाने से पहले ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर एक वाल्व का कार्य करती है जो फूड पाइप में भोजन जो है आने वाला है उसके लिए ओपन और क्लोज का काम करता है। यानी कि फूड पाइप से भोजन जो है स्टमक में आ सकता है और हम स्टमक का जो फूड है वो इसमें वापस नहीं जाए, इस फूड पाइप में ये वापस नहीं जाए, इसलिए यहाँ पर एक वाल्व है जो बंद रहता है, जिसे अभी आप देखेंगे। नेक्स्ट है आपके एंड द चेस्ट। ये फूड पाइप जो होती है आपके नेक से चेस्ट तक होती है। फूड इज
पुश डाउन बाय मोमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो फूड को पुस्ट किया जाता है, दबाया जाता है संकुचन विधि के द्वारा, और ये पुस्ट किया जाता है वॉल ऑफ द फूड पाइप, यानी कि फूड पाइप की जो सतह होती है वो फूड को दबाते हुए नीचे की ओर धकेलती है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल जो पूरी की पूरी होती है पुशेस द फूड डाउनवर्ड, यानी कि पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल हैं वो फूड को डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर धकेलता रहता है, पुश करता रहता है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक। और जब बेटा कभी जो स्टोमक है वो फूड को एक्सेप्टेड नहीं करता तो एंड इज वॉमिटेड आउट, तो वो उसको वॉमिटेड के रूप में बाहर निकाल देता है। रिकॉल दी इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। ये आपको ऐसी घटना याद भी होगी कि आपने जब कभी भोजन किया और उसके बाद में आपने वॉमिटिंग किया तो इसके कारण में आपने सोचा होगा कि अपने को वॉमिटिंग क्यों हुई है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि वॉमिटिंग होने के रीज़न होते हैं फूड पॉइज़न, यानी कि फूड पॉइज़न होगा तब वॉमिटिंग होगी, या हमने खाना अच्छा नहीं खाया, या किसी डिजीज़ के कारण अपने को वॉमिटिंग हो सकती है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो आप अपने पेरेंट्स और टीचर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्टोमक एंड इसोफेगस की स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, इसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल ग्रीन होती हुई दिखाई दी अभी। नेक्स्ट है इसके अंदर माउथ एंड एनस, ये माउथ से एनस तक है। ये फूड जैसे ही एंटर होता है तो ये एपिग्लोटिस नीचे होता है, और ये आपको गर्सनी यानी कि फूड पाइप से भोजन होता हुआ स्टोमक में पहुंच रहा है, और ये वाल्व आपके यहाँ अपने बंद होता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही फूड पाइप से इसमें ये फूड आता है, जैसे ही ये फूड पाइप से फूड जो है इस स्टोमक में एंटर होगा तो एंटर होने पर ये आपको छोटा सा ये वाल्व दिखाई दे रहा है। ये वाल्व जो है बंद हो जाएगा। तो फूड पाइप पहुंचने पर फूड पाइप से ये भोजन पहुंचा, जैसे ये पहुंचा ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही ये सारा फूड है जो स्टोमक में चला जाएगा और ये जाने के बाद बंद हो जाएगा। अब अगर ये फूड जितना भी है अगर पॉइजनस है, अच्छा नहीं है, तो ये पूरा स्टोमक यहाँ से और यहाँ से पुश होगा, दबाव महसूस करके इसको सारे फूड को बाहर निकालने के लिए प्रेशराइज करेगा, और सारा फूड जो है बाहर निकलने के लिए, और ये वाल्व भी ओपन हो जाएगा। ये वाल्व भी है जो ओपन हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी फूड जो होता है सही नहीं होता तो उसको स्टोमक वापस बाहर निकाल देता, फूड पाइप से होते हुए माउथ से वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये फूड पाइप से ही स्टोमक में फूड एंटर होता है, और स्टोमक अगर एक्सेप्ट नहीं करें तो उसको फूड पाइप से वापस वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है बेटा दी स्टोमक। आपके स्टोमक के बारे में आपको पता है कि दी स्टोमक जो होता है वो थिक वॉल बैग होता है। इट्स शेप लाइक फ्लैटेंड जे, तो ये चपटा होता है, जे के आकार का होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे बड़ा चौड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका एक हिस्सा जो होता है फूड पाइप, एक तो हिस्सा जो होता है इसका फूड पाइप में ओपन होता है, ये फर्स्ट पार्ट फूड पाइप में, और ये सेकंड पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में से जुड़ा रहता है। इसके आगे हम नेक्स्ट कल पढ़ते हैं।